Hello friends, today I am going to share my experience of IBPS PO Prelims 2021. I have the exam in shift 2, so I am going to give you a self-given exam analysis here. So let's start. सबसे पहले मैं आपको अपना सेक्शन वाइज अटैम्प्ट बता देती हूँ. आई हैव अटैम्प्टेड 20 इन इंग्लिश, 30 इन क्वांट एंड 30 इन रीजनिंग. सो माई अटैम्प्ट वॉज 80. अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे इंग्लिश में. सबसे पहले इंग्लिश में बता देती हूँ. एक आरसी था जिसमें 7 to 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि 2 क्वेश्चन वोकैब से थे. एक वोकैब थी स्पार्क. स्पार्क का रिप्लेसिंग वर्ड पूछा था एंड सेकंड वर्ड था लाइज. ओके, मैंने स्पार्क का स्टिमुलेट टिक किया है एंड लाइज का एग्जिस्ट किया है. तो आप बताइएगा आपने क्या किया है इन दोनों का. एंड फिर उसके बाद एक क्लोज टेस्ट था जिसमें कि 6 क्वेश्चंस थे. क्लोज टेस्ट भी ठीक था, उसका टॉपिक नहीं याद है. आरसी का टॉपिक था बोर्डम. फिर उसके बाद 6 to 7 क्वेश्चंस थे वर्ड रीअरेंजमेंट के. मतलब 3 वर्ड्स दे रखे थे ए बी सी और उनका हमें रीअरेंजमेंट करना था कि कौन सा अरेंजमेंट सही बनेगा, जिसमें से कि 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे नो इम्प्रूवमेंट आ रहे थे. सो आप भी बताइएगा कि आपके क्या आंसर्स थे. फिर उसके बाद ये हो गया. फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चंस थे. आरसी मैंने पूरा अटैम्प्ट नहीं किया है, उसमें दोनों वोकैब के क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और एक उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था वो अटैम्प्ट किया है. बाकी जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस थे वो मुझे उसके लिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ रहा था और वो थोड़े कन्फ्यूजिंग हो रहे थे, इसीलिए वो मैंने नहीं किए. और इस तरीके के इंग्लिश में मतलब आरसी पूरा अटैम्प्ट नहीं किया. क्लोज टेस्ट में भी पहला फिल इन द ब्लैंक्स मैंने पहला वाला जो था वो छोड़ दिया था, बाकी अटैम्प्ट 5 किए थे इसमें. और ये वर्ड रीअरेंजमेंट सारा पूरा सिंपल था, तो ये मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं. फिर उसके बाद 2 to 3 क्वेश्चंस फिलर के थे. सिंगल फिलर था, डबल फिलर नहीं था. फिर उसके बाद क्वेश्चंस थे हमें उसमें वर्ड्स दे रखे थे. मतलब एक फ्रेज़ दे रखा था और उसका राइट मीनिंग या उसका रिप्लेसमेंट पूछा हुआ था. तो बेसिकली हमें उस फ्रेज़ का ही मीनिंग बताना था. तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे गए थे. इंग्लिश ओवरऑल हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था. मतलब आरसी को थोड़ा मॉडरेट में ले जा सकते हैं और बाकी का इजी ही बोलेंगे. Let's see about quant. I have attempted, as I told you, I have attempted 30. तो in which there are DIs थी. सबसे पहला जो मेरा एग्ज़ाम ओपन हुआ था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ओपन हुआ था, तो उसमें 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी. उसके बाद जस्ट उसके बाद एक DI था, लाइन बेस्ड DI था, जिसमें कि इस तरीके का था. 2 ईयर का डेटा दे रखा था, 2016 एंड 2017 का डेटा दिया हुआ था. मतलब 4 कंपनीज थी, उनकी सेल्स बताई गई थी 2016 2017 की. उसके बेस क्वेश्चंस थे. डेटा सिंपल था पर क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, मतलब कि कनेक्ट किया हुआ था उनको सॉल्व करने में. तो फिर उसके बाद एक केसलेट आई थी जिसके भी 4 to 5 क्वेश्चंस थे. केसलेट भी सिंपल था, उसमें टैबलेट, डेस्कटॉप और लैपटॉप की सेल्स दी हुई थी और वो बहुत डायरेक्टली दे रखी थी, तो सिंपली निकल रहा था. उसमें ABC 3 कंपनियों का दे रखा था. फिर उसके बाद एक क्यूमुलेटिव DI आई थी. क्यूमुलेटिव DI मतलब जिसमें टिल्ट करके दे रखा होता है और माइनस कर करके निकालना होता है, वो DI दे रखी थी. और उसके क्वेश्चंस मतलब वो DI का डेटा निकालना भी थोड़ा ट्रिकी था और उसके क्वेश्चंस भी थोड़ा ट्रिकी थे. तो ये DI मैंने पूरी नहीं की, इसके ओनली 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और इसमें 5 to 6 क्वेश्चंस थे. फिर उसके बाद अर्थमेटिक थी. अर्थमेटिक सिंपल थी, अगर किसी का अर्थमेटिक के बेसिक अच्छा है तो वो उन क्वेश्चंस को कर सकता था. 1-2 क्वेश्चन हाँ ट्रिकी थे, थोड़ा एज वाला था जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया. फिर उसके बाद ये हो गया अर्थमेटिक. फिर उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में थी नंबर सीरीज़. नंबर सीरीज़ मिसिंग थी, तो मिसिंग तो सिंपल ही होती है, मतलब पैटर्न भी बहुत इजीली फाइंड आउट हो रहे थे. जिसमें कि एक पैटर्न था प्राइम नंबर्स का, एक प्राइम नंबर्स का पैटर्न था, वही याद है मुझे. तो इस तरीके से ओवरऑल क्वांट का एग्जाम रहा जिसमें मेरी क्यूमुलेटिव DI के मतलब मैंने क्यूमुलेटिव DI के क्वेश्चंस को छोड़ा है और अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा है, बाकी सारा अटैम्प्ट हो गया था. फिर उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग पे. रीजनिंग में मोस्टली पजल ही थे, मतलब 4 पजल्स थे. कौन कौन से पजल थे मैं आपको बता देती हूँ. पहला ईयर बेस्ड पजल था जिसमें कि मतलब ईयर्स दे रखी थी, लोगों की एज फाइंड आउट करनी थी और उसके बेस पे उनको सेट करना था. मतलब 2 लोगों की एज का टोटल 99 है, 93 है, उसके बेस पे हमें करना था. फिर दूसरा क्वेश्चन था मंथ एंड डेट बेस्ड. मंथ एंड डेट बेस्ड मतलब कि 3 मंथ्स दे रखे थे और 2 डेट्स दे रखी थी. आई थिंक 9 और 16 डेट थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है बट ऐसा ही कुछ था. एंड
तीसरा पजल था लीनियर बेस, जिसमें कि 7% बैठे हुए थे, ये क्वेश्चन था। एंड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था फ्रूट, मतलब वो जैम था, कुछ जैम बना रहे थे और अलग अलग फ्लोर पे थे, इस तरीके से था। 5 फ्लोर्स थे आई थिंक, हाँ 5 फ्लोर्स थे और वो अलग अलग जैम बना रहे थे, तो वो जैम के नाम थोड़े कंफ्यूजिंग थे, इसीलिए वो पजल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। उसके इन पजल्स के अलावा ब्लड रिलेशन था। 4 क्वेश्चन मिसलिनियस के, मतलब एक था जिसमें नंबर दे रखा होता है, ऑड इवन बोलते हैं, ऑड में ये ऐड कीजिए और इवन में लेस कीजिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन वर्ड का था, वॉवेल से कॉन्सोनेंट में ऐड लेस करने के लिए बोल रहा था, वॉवेल का नेक्स्ट और कॉन्सोनेंट का प्रीसीडिंग, ये बोला था। और उसके बाद वो जो पेयर होता है, एक वर्ड दे रखा था, उसका पेयर पूछा था। वर्ड आई थिंक, वर्ड मुझे कंफर्म, समथिंग ऐसा कुछ वर्ड था, समटाइम आई थिंक, समटाइम वर्ड था, उसका हमें पेयर काउंट करने थे, उसमें कितने पेयर बन रहे हैं, वो था क्वेश्चन। और इसके अलावा हाँ, कोडिंग डिकोडिंग थी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग थी। तो अगर हम काउंट करें क्वेश्चंस तो 5 क्वेश्चन तो पजल के, 4 पजल थे, 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसके हो गए, 5 क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग के 25, बाकी 10 में ये मिसलीनियस पार्ट था, मतलब ब्लड रिलेशन हो गया और ये मिसलीनियस। एक मीनिंगफुल वाला भी था जिसको मैंने छोड़ दिया, मैं उसको अभी अटैम्प्ट नहीं करती। तो इस तरीके से रीजनिंग में मेरे ये ओवरऑल अटैम्प्ट रहे। अब आपका जैसा भी अटैम्प्ट हुआ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब हमें इसके बाद अपनी मेंस की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है। सो आपका कैसा भी अटैम्प्ट रहा हो, मेंस की प्रिपरेशन तो करनी ही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।